हम कक्षा 10 की जो अध्याय निर्देशांक ज्यामिति जो 7वीं अध्याय थी, जो कि 7 नंबर की थी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे हम। और उसमें पार्ट नंबर फर्स्ट, जो वीडियो नंबर फर्स्ट था, उसमें अपनों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे 1 से लेकर 8 तक। फिर अपनों ने पार्ट नंबर सेकंड में 9 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 नंबर का है, तो आपको पूरा समझना है। वो वीडियो दो, पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड, यदि वीडियो नंबर पहला और दूसरा आपने नहीं देखा तो उनको भी जाके देखिए आप, और पूरा देखना है, तब आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आपको पूरा देखना है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो शुरुआत करते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है ना। इससे पहले की क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 1 से लेके 17 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। यदि एक बिंदु है, उसके निर्देशांक है k,2 तथा 3,4। दो बिंदु दे रखे अपनों को, एक तो k,2 है ना, ये बिंदु है, इसके निर्देशांक है k,2 तथा दूसरा बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या है 3,4। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी अपनों को √8 दी हो तो, है ना, ये दी ही है अपनों को, तो k का मान बताना, इस k का मान बताना। अब देखो समझो, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझाता हूँ। ये दो बिंदु है अपने, इनको मान लो कोई, इसको मान लो आप a और इसको मान लो b, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दिया मैंने, ठीक है। अब इस a बिंदु के निर्देशांक दे रखी है अपनों को k,2 और ये जो b बिंदु है इसके निर्देशांक दे रखे अपनों को 3,4, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है अपनों को √8, ठीक है। तो अपनों को इस k का मान बताना है, तो कोई बात नहीं, दूरी अपनों को √8 दे रखी, दूरी का सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और उसको किसके बराबर कर देंगे √8 के, क्योंकि अपनों को दूरी दे रखी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना। अब देखो समझो, इसको अपनों ने, देखो एक कोमे के आगे वाला मान होता है x का, तो ये x है अपना, और कोमे के बाद बना y का, ठीक है। तो इसको मान लिया मैंने x1 और इस कोमा का चिन्ह, और ये y1, ऐसा मान लिया ना। तो ये कोमे के आगे वाला ये x का मान होता है, तो इसको x2 मान लिया, और कोमे के बाद वाला y का मान होता है, तो उसको मान लिया y2, क्योंकि ये y1 है तो y2। अब देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है हमारा अंडर रूट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना, ठीक है। ये सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है ना। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रही है √8, तो इस सूत्र के बराबर क्या कर दूंगा मैं √8, तो देखो समझो, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है ये किसके बराबर है √8 के, ठीक है, √8 के। अब देखो समझो यहाँ से, अब यह मान रखते जाओ x2 देखो क्या है, ये x1 है y1 है, ये x2 का मान कितना है 3, तो यहाँ x2 की जगह रख दो 3, तो देखो ये 3 माइनस का चिन्ह, ये माइनस, पहले अंडर रूट का चिन्ह बना देता हूँ ना, अंडर रूट, ठीक है। ये कोष्टक है ना, 3 माइनस x1 का मान कितना है k, तो ये k रखा, और इसकी घात 2, तो ये ऊपर घात 2 प्लस y2 का मान कितना है 4, माइनस का चिन्ह माइनस y1, देखो y1 का मान है 2, ये 2, इसकी घात 2 बराबर √8, ठीक है। अब देखो ये बराबर है, बराबर का चिन्ह, इधर भी अंडर रूट है और इधर भी अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया अपना 3 माइनस k और इसकी घात 2 प्लस का चिन्ह। देखो यहाँ ध्यान देना, ये 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाए तो कितने बचे 2, और 2 की घात 2 बराबर इधर 8। अब देखो यहाँ समझना, इधर यहाँ देख लो, 2 की घात 2, इसका मतलब होता है 2 गुणा 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 2 की घात 4 का मान कितना आता है 8, तो यहाँ लिखूँगा मैं, रख दूंगा इस जगह, तो 3 माइनस k की घात 2 प्लस 4 बराबर 8। अब ये 4 प्लस का है, तो मैं इसको बराबर के इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो देखो 3 माइनस k इसकी घात 2 बराबर, ये 8 तो इधर है, ये 4 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, ठीक है। अब आगे समझो, ठीक है। अब देखो ये 3 माइनस k और इसकी होल घात 2, ये 2 है ना, 2 बराबर
8 में से 4 कटाए तो कितने बचे 4। अब देखो ये घात 2 है ना, इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो किसमें बदल जाएगी, अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 3 माइनस के बराबर अंडर रूट 4। ये घात 2 इधर बराबर के इधर आएगी ना, तो जो इधर बराबर की दूसरी तरफ जो संख्या होगी ना उसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। उसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। जैसे अंडर रूट लगता है तो उसके आगे दो चिन्ह आते हैं, एक तो प्लस का और एक माइनस का, है ना। दो चिन्ह आ जाते हैं, एक तो प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। अब देखो तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे। अब देखो अंडर रूट 4 का मान होता है 2। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, ध्यान रखना 2 होता है, ठीक है ना। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2। तो यहाँ अंडर रूट 4 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2। तो देखो इधर समझना, यह आ गया मेरा 3 माइनस के बराबर। तो भैया दो चिन्ह है तो एक बार प्लस का ले लेते हैं ना। तो देखो प्लस माइनस दोनों चिन्ह है। अब देखो अंडर रूट 4 का मान कितना है 2, तो ये 2, ठीक है। अब एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का चिन्ह ले लो, है ना। तो देखो यहाँ से दो कंडीशन बन जाएगी, यहाँ से देखना, है ना। तो 3 माइनस के, अब एक बार प्लस का ले रहा हूँ तो ये प्लस का चिन्ह लिया +2, है ना। तो देखो ये के को मैं इधर भेज दूंगा, ठीक है। ये 2 को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, समझना। ये 3, ये 2 प्लस का है, इसको इधर लाया तो किसका हो गया, माइनस का, बराबर। ये के यहाँ माइनस का था, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। तो के का मान कितना आ गया अपना, 1, ठीक है। के का मान 1 आ गया। ये तो अपनों ने प्लस लिया था तब, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिया था तब। अब अपन माइनस का चिन्ह ले लेंगे। तो 3 माइनस के बराबर -2। अब देखो ये के तो इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 2 इधर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो ये 3, ये 2 इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का। 2 बराबर के उधर गया तो प्लस का, तो के बराबर 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो के का मान कितना गया अपना, 5। तो के 2 मान आए, एक तो 5 और एक 1, ठीक है। तो के कितने मान आए, 2 मान आए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए, ये और ये बिंदुओं, ये बिंदु और ये बिंदु से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर हो, ठीक है। अब देखो एक्स अक्ष पर अपन को एक ऐसा बिंदु बताना है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो। समदूरस्थ का मतलब क्या हो, समान दूरी पे। अब देखो ये क्वेश्चन भी देखो सेम ही है, या मतलब ये वाला क्वेश्चन है ये सेम ही। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समदूरस्थ होना। तो मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन बता दूंगा, ये आपको घर से करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। सेम ही है, बस देखो यहाँ पे पूरा सेम है, बस ये नंबर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे संख्या चेंज होगी, ये संख्या चेंज होगी, और कुछ नहीं है ना। तो एक मैं बता दूंगा, एक आप कर लेना, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको। देखो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब देखो आपने ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ बनाया होगा तो आपने देखो एक तो ऐसे लाइन खींचते अपन, ये तो होता है अपना वाई एक्स, और एक ऐसी सीधी लाइन खींचते अपन, है ना, ये होता है एक्स अक्ष। तो देखो ये वाली लाइन, ये खींच दी मैंने, एक्स अक्ष बना दिया है, ये मेरा बन गया एक्स अक्ष, है ना, ये एक्स अक्ष बन गया, ठीक है। अब अपन को एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर हो। तो देखो एक बिंदु तो ये ले लिया मैंने ए 6,5, और एक बिंदु बी ले लिया मैंने -4,5, ठीक है। देखो ए बिंदु के निशान ये दे रखे तो ये लिख लिया, बी बिंदु के ये दे रखे ये दे दिया बी, है ना। अब अपनों को इस अक्ष पे, ये एक्स अक्ष है अपना, यहाँ पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है कोई सी अपनों को, जो सी से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों क्या होनी चाहिए, समदूरस्थ, मतलब समान दूरी होनी चाहिए। तो एक्स अक्ष पर अपनों को एक ऐसा बिंदु बताना है जो ए से और बी से समान दूरी पर हो, मतलब सी ऐसा बिंदु बताना है कि ए से भी दूरी उसकी समान है और बी से भी दूरी समान है, समदूरस्थ, है ना। अब देखो मैं ध्यान से समझना कि एक्स अक्ष पर, अब देखो ये सी बिंदु है तो यहाँ पे इसके निर्देशांक होंगे, है ना, इसके कुछ न कुछ तो निर्देशांक होंगे, एक एक्स का मान होगा, एक वाई का मान होगा। ध्यान रखना हमेशा, मैंने वैसे पहले भी बहुत सी बार बताया हुआ है आपको, जो एक्स अक्ष होता है ना उस पर वाई का मान 0 होता है एक्स अक्ष पे। जैसे ये यहाँ पे ये एक्स अक्ष है अपना, है ना, ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे कोई बिंदु लिखेंगे, जैसे 1 लिखा अपनों ने, 2 लिखा, 3 लिखा, तो ये एक्स के मान लिख रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक्स के मान। तो यहाँ पे वाई का मान क्या होगा, 0। जैसे 1,0 होगा, या 2,0 होता है, 3,0 होता है, 4,0 होता है। तो एक्स वाली लाइन पे वाई का मान 0 होगा, मतलब यहाँ जो निर्देशांक आएंगे ना ये सी बिंदु के, इसमें वाई का मान क्या होगा,
जीरो होगा, y का मान क्या होगा 0, और अपन को x का मान बताना है। मतलब ये जो c बिंदु के निर्देशांक याद करने ना, तो इसमें y तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर स्थित है तो y का मान तो 0 है, बस इस x का मान बताना है। ठीक है, अब देखो इसको मान लो x1 और ये हो जाएगा अपना y1। ठीक है, इसको मान लो x2 और ये हो जाएगा y2। अब यहाँ से लेके ये ए से लेके सी तक की, तो ए सी बराबर है अपनी बी सी की या सी बी के, ये दूरी बराबर है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो ए सी बराबर बी सी। ठीक है, तो ए से लेके सी तक की दूरी का सूत्र लगाऊंगा, फिर सी से लेके बी तक की दूरी का सूत्र लगाऊंगा। तो देखो यहाँ समझना, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा रहा हूँ। कौन कौन से बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले तो ए से सी तक की है ना, तो देखो ये ए सी बराबर मैं लगा रहा हूँ बी सी है ना, या सी बी लिख देते हैं, सी बी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे ना। तो देखो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर, देखो ये तो AC बिंदु के लिए हुआ, किसके लिए, AC बिंदु के लिए। अब CB बिंदु के लिए भी ये दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखो ये हो जाएगा अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AC के बीच की दूरी ये होगी और CB के बीच की दूरी ये होगी। अब देखो समझो, ये जो दूरी है ये कौन कौन से बिंदुओं में ले रहे हैं अपन, A और C में ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ x1 y1 ये है, तो ये x2 y2 हो जाएगा। समझना, इन दोनों बिंदुओं के बीच की, अभी इसको भूल जाना, बी को भूल जाना, AC है तो कौन कौन सा बिंदु है, A बिंदु है और C बिंदु है, A बिंदु और C बिंदु। तो इसके लिए कौन सा लगाएंगे, इस वाले के लिए A और C बिंदु के बीच की दूरी याद कर रहे हैं, A और C के बीच की। तो देखो इसको भूल जाना अभी के लिए, B बिंदु को अपने को नहीं लेना है अभी, है ना। तो देखो x2 मान लो ये है, तो x2 की जगह क्या रखूँगा मैं, x ही रखूँगा। तो देखो x रख दिया मैंने, माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा अपना 6। ठीक है, AC की बात कर रहा हूँ, A बिंदु और C बिंदु की बात कर रहा हूँ, B नहीं लेना है ना। तो x2 की जगह तो रखा मैंने x, और x1 की जगह रखा मैंने 6। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, देखो B को भूल जाना है, ये y2 नहीं रखना है ना, ध्यान रखना, इसको भूल जाना है। अभी A और C की बात करें, AC के बीच की दूरी देख रहे हैं ना, तो A और C बिंदु देखना है, B नहीं देखना है ना। तो देखो y2 का मान कितना हो जाएगा 0, और y1 का मान 5, तो ये 0 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट लगा दिया मैंने, थोड़ा तो टेक्निकल है, समझ जाना अच्छे से ना। देखो इधर भी अंडर रूट। अब देखो ये है अपना सी बी, ये दूरी किसके बीच की है, सी बी बिंदु की, सी और बी बिंदु की। तो अब अपने को ए बिंदु को भूल जाना है, अपने को ए बिंदु को भूल जाना है। देखो यहाँ सी बी लिखा हुआ है, तो अपने को सी और बी बिंदु देखना है, ए को भूल जाना है। तो देखो ये x2 है, तो यहाँ x2 का मान कितना है -4, तो ये -4 माइनस x1 का मान कितना है, x ही है, तो ये x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5, माइनस का चिन्ह y1 का मान कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। अब देखो मैंने बताया था कि बराबर की तरफ, दोनों तरफ यदि अंडर रूट हो तो कैंसिल हो जाते हैं, ये अंडर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आगे इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये आ जाएगा यहाँ से अपना x माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे ये -5 है ना, -5 का होल स्क्वायर, जीरो में से माइनस, मतलब जीरो में से 5 घटाओगे तो -5 ही बचेगा, तो ये -5 का होल स्क्वायर बराबर इधर -4 और -x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ देखना, यहाँ अच्छे समझना, देखो ये यहाँ बता रहा हूँ -5 इसकी घात 2 है, इसका मतलब क्या है -5 गुणा -5, घात 2 का मतलब क्या है 2 बार गुणा है, तो -5 गुणा -5, तो 5 को 5 से करेंगे तो 25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस के 25 आ जाएंगे। इसका मान कितना है +25 है ना, -5 की घात 2 की तो +25। अब देखो 5 की घात 2 करेंगे तो ये भी 5 गुणा 5, तो ये भी 25 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका मान भी 25 आ रहा है, इसका मान भी 25 आ रहा है। ठीक है, तो देखो समझो x माइनस 6 इसकी घात 2 प्लस ये आई है 25 बराबर ये -4 माइनस x और इसकी घात 2, और ठीक है यहाँ भी कितना आ गया ये 25। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से
यहाँ से अच्छे से समझना। अब देखो ये 25 है और ये भी 25 है। अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो मैं एक 25 को इस 25 को इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये 25 ये प्लस का है, इसको इधर भेजा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो समझो x माइनस 6 की घात 2 बराबर ये -4 माइनस एक्स इसकी घात 2, और ये 25 तो ऐसा कैसे ही, और इस 25 को इधर लाया तो किसका हो गया, माइनस का 25। अब ये 25 से 25 कट जाएगा, 25 में 25 घटाएंगे 0। ठीक है, अब देखो बचा क्या अपना, यहाँ से समझना बचा क्या अपना, x माइनस 6 की घात 2 बराबर -4 माइनस एक्स की घात 2। अब देखो इधर भी अंडर रूट है, इसकी घात 2 है, इधर भी घात 2 है, तो घात 2 से घात 2 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। घात 2 से घात 2 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो देखो ये घात 2 से घात 2 कट गई, दोनों तरफ सेम घात है तो कट जाएगी। तो यहाँ से बचा क्या, यहाँ से बचा अपना x माइनस 6 बराबर -4 माइनस एक्स, यही तो बचा। घात 2 से घात 2 कट गई। अब देखो ये माइनस एक्स है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये 6 माइनस का है, इसको मैं इधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो ये x यहाँ ऐसा कैसे ही था, तो ये x ऐसा कैसे, ये x इधर आ गया तो किसका हो गया, प्लस का। तो ये x बराबर ये -4 ऐसे कैसे ही थे, ये 6 को इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये -4 ऐसे के थे -4। अब देखो x में x जोड़ेंगे तो कितना जाएंगे, 2x बराबर 6 में से 4 घटा लो तो कितने बचेंगे, 2। ठीक है, अब देखो ये 2 गुणा में x के, तो अपने को तो x का मान निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा अपना 2/2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया अपना, 1। तो यहाँ पे जो x है इसका मान कितना आ गया अपना, 1। ठीक है, ये 1 आ गया। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जो सी बिंदु ज्ञात करना था ना अपने को, एक्स एक्स पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो ये जो सी बिंदु है उसकी निर्देशांक क्या आ गई अपने, 1,0 आ गया उसके निर्देशांक, जो समदूरस्थ है, समान दूरी पे हो। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इस बिंदु की निर्देशांक क्या आ गई अपने, 1,0। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला जो है ना, अथवा वाला, दिया वाला, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है अपन को, यदि m जो बिंदु है उसके निर्देशांक दे रखे अपन को 4,5। ठीक है, m बिंदु के निर्देशांक क्या है, 4,5 है। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, जो ये m है ना, ये रेखाखंड AB, एक रेखाखंड दिया हुआ अपन को AB, उसका मध्य बिंदु है m। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तथा ए के निर्देशांक अपने को 3,4 दिए हैं, तो बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझो आप। देखो एक अपने को ए बी रेखाखंड दिया हुआ है, देखो मैं बनाता हूँ। देखो ये है रेखाखंड ए बी, ए और ये बी है। ठीक है, ए बी रेखाखंड है। अब इसका जो मध्य बिंदु है वो है एम, वो क्या है, एम, ये एम मध्य बिंदु है। इस एम के निर्देशांक अपन को दिए हुए हैं 4,5। ठीक है, ये 4,5 मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, और ए के भी अपन को निर्देशांक दिए हुए हैं 3,4। 3,4। तो इस बी बिंदु के निर्देशांक बताना अपन को ये क्या होंगे। ठीक है, अब देखो अपन को मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, तो अपन को मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। तो देखो ये मध्य बिंदु है तो इसको मान लो x, और ये हो जाएगा अपना y, तो ये हो जाएगा अपना x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, y1, तो ये क्या हो जाएगा अपना x2 और ये y2। ठीक है, ठीक है, ये मध्य बिंदु है ना। अब मध्य बिंदु का सूत्र होता है अपना x बराबर होता है x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस x2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक है, तो देखो ये तो होता है x का, और y का भी होता है, y का, y देखो यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, अब देखो एक एक यूज़ करते हैं अपन, है ना। देखो पहले ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक है, अब इस x के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखो x का मान क्या है, x, ये x है, ये मध्य बिंदु का है, इस वजह से x इसी को लिया है मैंने, ध्यान रखना। ये मध्य बिंदु है ना, इसको x और y मानना है। ठीक है, इसको x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो। ये बीच वाला x1 x और y ही होना चाहिए, बीच वाला है। तो देखो x का मान कितना है, 4, तो ये 4 रखा x की जगह, ये 4 है ना, 4/1 बराबर
x1 का मान कितना है 3, ठीक है, प्लस का चिन्ह प्लस। x2 का मान अपने को पता ही नहीं, ज्ञात करना है, तो इसको x2 ऐसा कैसे रखो बटे 2, ठीक है। अब देखो ये 2 इस इधर गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो 4 से, और 1 को इधर गुणा कर दो, तो देखो 4 को 2 से गुणा करूँगा तो 8 बराबर 1 को 3 और x2 से गुणा करेंगे तो वो क्यों आ जाएगी, तो 3 प्लस x2। अब देखो ये 3 प्लस का इधर जाएगा तो किसको जाएगा माइनस का, तो 8 माइनस 3 बराबर x2। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो x2 का मान कितना आ गया अपना 5 आ गया। तो ये जो x2 है यहाँ पे x2 ये जो यहाँ कितना आएगा 5, तो x2 का मान आ गया अपना 5, ठीक है। अब ऐसे कि ऐसे ही y वाले में भी लगा दो, तो y बराबर है अपना y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखो y का मान कितना है y 5, तो 5 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर y1 का मान कितना है 4 प्लस y2 का मान अपने को याद करना है, तो y2 रखो बटे 2। अब ये 2 तो इधर गुणा हो जाएगा और ये 1 इधर, तो 2 को 5 से करेंगे तो 10 बराबर 1 को 4 से करेंगे तो 4 प्लस 1 को y2 से करेंगे तो y2। अब ये 4 प्लस का इधर जाएगा तो किस हो जाएगा माइनस का, तो देखो 10, ये 4 इधर आ गया तो ये -4 बराबर y2। तो 10 में से 4 घटाए तो कितना बचे 6 बराबर y2। तो y2 का मान कितना आ गया अपना 6। तो ये बी बिंदु थे, इसके निर्देशांक क्या आ गया अपने 5,6, ये बी बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो ये इस तरीके से आपको याद करना था बी बिंदु के निर्देशांक। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 21 जो है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 100% आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये जो तीनों बिंदु दे रखे अपनों को, ये सरेखी है। अपनों को बताना है कि ये तीनों बिंदु सरेखी है या नहीं है। तो कैसे पता करें कि ये सरेखी बिंदु क्या होते हैं, ठीक है, सरेखी बिंदु क्या होते हैं। तो ध्यान रखना इन तीनों बिंदुओं का कैसे पता लगाएं कि ये सरेखी है। तो देखो सुनो, ये शब्द को समझो, सरेखी 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 मतलब एक ही रेखा में। सरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में। मतलब जैसे देखो ये बिंदु है, तीनों बिंदु, ठीक है, तो ये एक ही रेखा में, मतलब एक ही लाइन में, एक सीधी लाइन में है ये, ठीक है। जैसे मान लो ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, है ना। तो जैसे इसको मान लिया मैंने ए बिंदु 1,5, ठीक है। ये मान लिया अपनों ने बी बिंदु, है ना, 2,3, है ना, या इसको ये -2, -11 मान लो आप, है ना। और ये जो बीच वाला है तो इसको कहीं पे भी रख लो, यहाँ पे है ना, कहीं पे भी रख लो। ये सी मान लिया अपनों ने, ये इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो ये बी है अपना 2,3, ठीक है। अब देखो सरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, एक ही रेखा में। अब देखो ये, चलो ये तो पता चल गया अपन को सरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में। अब अपन पता कैसे करें कि ये तीनों बिंदु सरेखी है। अब देखो ध्यान रखो, सरेखी का पता कैसे करेंगे, जैसे ए और बी के बीच की दूरी निकाली अपनों ने, और बी और सी के बीच की दूरी निकाली, ठीक है। और फिर अपनों ने निकाला ए और सी के बीच की दूरी। देखो पहले तो क्या किया अपनों ने, ए से लेके बी तक की दूरी निकाली, अपनों ने दूरी निकाली ए से लेके बी तक की। फिर बी से लेके सी तक की दूरी निकाल ली, और फिर अपनों ने निकाला ए से लेके सी तक की दूरी। तो इसमें ध्यान रखना, यदि कोई भी दो दूरियां तीसरी दूरी के योग के बराबर है, मैंने क्या बोला, यदि कोई भी दो दूरियां तीसरी दूरी के योग के बराबर है तो वो तीनों बिंदु सरेखी होंगे। अच्छे से सुन लेना, सरेखी, ये तीनों बिंदु सरेखी कब होंगे, यदि अपनों ने इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली और कोई सी भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर आता है तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेखी होंगे। जैसे देखो समझो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली अपनों ने, कुछ मान लो कुछ आई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली, वो भी कुछ आई, और यहाँ से ए से लेकर सी तक की दूरी निकाली, है ना। तो मान लो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों को जोड़ा तो वो ए सी के बराबर आना चाहिए ना। यदि आता है वो, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी इन दोनों को जोड़ा और यदि ए सी के बराबर आती है तो ये तीनों बिंदु सरेखी होंगे। मतलब ऐसे समझो आप तो कि इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लो, और उनमें योग करके देखो, कोई सी भी दो दूरियों का योग यदि तीसरी दूरी के योग के बराबर आ रहा है तो वो सरेखी होंगे, वरना वो सरेखी नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो मैं एक एक के बीच की दूरी निकालता हूँ। जैसे समझो, सबसे पहले मैंने लिया ए बी बिंदु, ए और बी,
ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी तो मैंने सूत्र लगाया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ बता देता हूँ मैं, ए आप मान लो ये है 1,5 और बी है अपना 2,3, है ना। तो ये x1 हो गया, ये y1 और ये x2 और ये y2 लिख भी देता हूँ मैं, ये x1 मान लो इसको, है ना, और ये y1 और ये x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो देखो यहाँ, है ना, इधर रखता हूँ मैं इसको, तो ये अंडर रूट x2 का मान कितना है 2, तो ये 2 माइनस का चिन्ह, ये माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 1, तो ये 1, इसका होल स्क्वायर 2 प्लस y2 का मान कितना है 3, तो ये 3 माइनस का चिन्ह माइनस y1 का मान कितना है, ये y1 5, तो ये 5, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये जो मान है ये रखे मैंने ना। अब देखो यहाँ समझो, इधर ही कर देता हूँ ना, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा -2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 5 घटाएंगे, देखो ये 3 क्या कि प्लस का चिन्ह है और 5 क्या कि माइनस का चिन्ह है, तो एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह है तो घटेगी। 5 में से 3 घटा दो तो 2 बचेंगे, और 3 और 5 में बड़ी संख्या कौन सी है 5, और 5 क्या कि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। तो आप कैसे भी घटा लो, 3 में से 5 घटाओगे तो -2 आएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपना, और प्लस का चिन्ह प्लस, और देखो -2 का स्क्वायर, तो यहाँ समझ लेना -2 की घात 2, इसका मतलब होता है -2 गुणा -2। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो इसका मान आ गया 4, और ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट, तो ये आ गया अपना अंडर रूट, 1 में 4 जोड़ा तो 5, मतलब ए बी के बीच की दूरी, ये जो ए से लेके बी के बीच की दूरी आई ये अपनी अंडर रूट 4, कितनी आई अंडर रूट 4, सॉरी अंडर रूट, देखो ये 5 आ जाएगा, सॉरी मैंने गलती कर दिया, 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 है, ठीक है, ये 5, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी आएगी अपनी अंडर रूट 5। अब ए से ही आपको किसकी निकालनी, बी से लेके सी तक की, बी और सी बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है ना, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो, ठीक है, बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। तो देखो ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ बराबर इधर अंडर रूट लगा देता हूँ और इधर ही कर लेता हूँ, तो देखो ये है b, इसको x1 मान लो, इसको y1, ठीक है, BC के बीच की दूरी है ना, तो ये x1 और ये y1, BC को देखना, B और C बिंदु को देखना, B देखो BC के बीच की दूरी है ना, तो B बिंदु को देखना है, C बिंदु को देखना है, ठीक है। इसको x1 मान लो, ये y1 हो जाएगा, C में इसको x2 मान लो, ये y2 हो जाएगा। थोड़ा समझना है आपको ना, हर एक बिंदु लिख नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे, फिर ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे ना, तो चलो लिख देता हूँ फिर भी। जैसे B बिंदु है अपना, यहाँ लिख देता हूँ ना, B बिंदु में देखो ये B है अपना, बिंदु का है 2,3, तो ये हो जाएगा अपना x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है। और सी बिंदु में हो जाएगा -2, -11, तो ये x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब देखो यहाँ रखते हैं, x2 का मान कितना है, x2 का मान -2, तो ये -2 माइनस का चिन्ह, x1 का मान कितना है 2, तो ये 2 और इसकी घात कितनी है 2, प्लस का चिन्ह, y2 का मान कितना है -11, तो ये -11 फिर माइनस का चिन्ह, ये माइनस, देखो y2 का मान है -11 माइनस का चिन्ह, y1 का मान 3, तो ये 3, इसकी घात कितनी है 2, ठीक है, ये 11 है, ध्यान रखना 11 है ना। अब देखो यहाँ समझो, -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -2 और -2 -4, इसकी घात 2, प्लस -11 और -3 कितने हो जाएंगे, -14, इसकी घात 2। अब देखो माइनस की घात 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस की घात 2 है तो प्लस हो जाएगा ना। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, प्लस 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इन दोनों को जोड़ना है तो 6 6 12 की 2 हासिल का 1, 10 की 0 हासिल का 1, है ना। देखो 100, यहाँ इधर बता देता हूँ मैं आपको, इधर चलो यहाँ पे देख लेना है, यहाँ 196 में अपनों को जोड़ना है 16, है ना। तो देखो 6 6 12 की 0, 6 से 12 की 2 हासिल का 1, 9, ये 9 10 और 11 11 का 1 हासिल का 1 और 1 और 1 2, 212, तो आ जाएगा 212।
तो ये अंडर रूट 212 आ गया। तो मतलब बी से लेके सी तक की दूरी आएगी अपनी अंडर रूट 212। 212 देखो समझ लेना, मैंने ए से लेके बी तक की बीच की दूरी निकाली थी, ये वो आई थी अंडर रूट 5। बी से लेके सी तक की दूरी निकाली, वही अंडर रूट 202। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे मैंने इसे कर दिया है। अब मैं निकालूंगा ए से लेके सी तक की दूरी। ठीक है, देखो बिंदु ए और सी के बीच की दूरी निकालूंगा मैं ना, बिंदु ए और सी के बीच की दूरी। तो देखो बिंदु ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, तो देखो ए बिंदु है अपना 1,5 और सी बिंदु है अपना -2, -11 है ना। इसको मान लो x1, तो ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, x2 y2 समझ गया है वो पापा है ना। अब देखो दोनों के बिंदु के बीच की दूरी लिख रहा हूँ मैं, सूत्र लगा रहा हूँ, तो देखो समझना। सूत्र अपना x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर बराबर, इधर देखो लिखता हूँ मैं। x2 का मान कितना है, x2, तो देखो x2 का मान -2, तो ये -2, माइनस का चिन्ह, ये माइनस। x1 का मान कितना है 1, तो ये 1 इसकी घात 2 प्लस y2 का मान कितना है -11, तो ये -11, माइनस का चिन्ह है सूत्र में ये माइनस। y1 का मान कितना है 5, तो ये 5 इसका घात 2। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और बराबर इधर ही कर देता हूँ, तो ये अंडर रूट -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3, -1 में -2 जोड़ दो तो -3 इसकी घात 2 प्लस -11 और -5 कितने हो जाएंगे, -16 और इसकी घात 2। ठीक है, अब देखो समझो इसको, देखो ये माइनस की घात 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और 3 देखो यहाँ समझ लेना, यहाँ समझा देता हूँ, -3 इसकी घात 2 है ना। तो देखो -3 की घात 2 है, तो इसका मतलब है कि -3 गुणा -3, माइनस को माइनस किया तो प्लस हो गया, 3 को 3 से किया तो 9, तो -3 की घात 2 का मान कितना है 9। तो ये आ गया इधर अपना, इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ ना, अंडर रूट -3 की घात 2 का मान आया 9 प्लस ये -16 की घात 2, इधर देखो -16 और इसकी घात 2, इसका मतलब होता है -16 गुणा -16, माइनस से गुणा किया तो प्लस, और 16 को 16 से करेंगे तो 256, 256, 2 5 6 256। ठीक है, 256 आ जाएंगे, तो ये 256। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएंगे अपने 9 और 6 15 के 5 हासिल का 1 6 और ये 265, तो अंडर रूट 265। तो ए से लेके सी तक की बीच की दूरी की अपनी अंडर रूट 265, ए से लेके सी तक की बीच की दूरी की अपनी अंडर रूट 265। ठीक है, तो देखो अब समझो, यहाँ से समझना थोड़ा सा है ना, इधर उधर हो गया, आप अच्छे से आई होप समझ गए होंगे ना। तो देखो ए से लेके बी तक की बीच की दूरी आई थी अंडर रूट 5, बी से लेके सी तक की दूरी आई अंडर रूट 212, और ए से लेके सी तक की दूरी, ए से लेके और सी तक की जो दूरी आई है अपनी, वो आएगी अपनी कितनी आई है, अंडर रूट 256, अंडर रूट 256 नहीं 65, 265 ये दूरी आएगी अंडर रूट 265। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, किन्हीं भी दो दूरियों का योग करोगे तो क्या तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है क्या। देखो इसका और इसका योग करोगे तो ये इसके बराबर आएगा क्या ये, तो देखो सिंपल सा दिख रहा है, इसका और इसका योग होगा तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये तो बहुत बड़ा है 265। इसका और इसका योग करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। इसका और इसका योग करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो मतलब आपको योग करके देखना है, कोई भी दो दूरियों का योग करके देखना है, तीसरी दूरी के योग के बराबर आ जाता है तो सही है, वरना ये तीनों बिंदु सरेखी नहीं होंगे। तो देखो इनमें दोनों का योग करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, इन दोनों का योग करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, और इन दोनों का योग करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, और इन दोनों का योग करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा। तो कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर नहीं आ रहा है, इस कारण ये तीनों बिंदु सरेखी नहीं है। तो आपको लिखना है लास्ट में, यहाँ देखो मैं हिंदी में लिख के बता देता हूँ, है ना, इधर थोड़ा सा है ना, किन्हीं भी दो बिंदुओं बिंदुओं
के किन्हीं भी दो बिंदुओं की के बीच की दूरी का योग, किन्हीं भी दो बिंदुओं के, है ना, बीच की दूरी का योग, ऐसे लिखो, किन्हीं भी दो बिंदु के बीच की दूरी का योग तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के योग के बराबर नहीं आने के कारण ये तीनों बिंदु सरेखी नहीं होंगे। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग, है ना, किन्हीं भी दो बिंदु के बीच की दूरी का योग, है ना, तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के योग के बराबर नहीं आ रहा, इस कारण ये बिंदु सरेखी नहीं होंगे। ठीक है, तो किन्हीं भी दो बिंदु के बीच की दूरी का योग तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर, है ना, बराबर नहीं आने के कारण ये बिंदु सरेखी नहीं है। ठीक है, ये लाइन से समझ नहीं पाओ तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली अपनों ने, जैसे ए से लेके बी तक की भी दूरी निकाली अपनों ने, फिर बी से लेके सी तक की दूरी, और इन दोनों का योग किया अपनों ने, तो वो तीसरी दूरी के योग के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे इस लाइन को काट दो। आप तो ऐसा करो, इस लाइन को काट दो, ऐसे समझो, है ना, इस लाइन को काट दो, है ना। सॉरी, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही मिस्टेक होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। ऐसे समझ लो आप तो कि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर, किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर नहीं आने के कारण ये तीनों बिंदु सरेखी नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं आने के कारण ये तीनों बिंदु सरेखी नहीं है।